बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आपके साथ फालसे की शरबत की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने आधा किलो फालसा अच्छी तरह धोकर साफ़ कर लिया है। उसको मैंने एक पैन में डाल दिया है और इसके अंदर मैंने 2 कप पानी डाला है और इसको अच्छी तरह गला लूँगी। इसको मैंने इतना अच्छा पकाना है कि इसका कलर भी चेंज हो जाए, इसका सारा जो कलर है वो पानी में चला जाए और ये बहुत अच्छे से गल जाए। ये देखिए फालसा जो है वो बहुत अच्छे से गल चुका है। अब मैं इसको ब्लेंडर जग में डाल के इसको पीस लूँगी। ये फालसे का शरबत आप तकरीबन 2 से 3 माह तक स्टोर कर सकते हैं और ये बहुत मज़े का बनता है और ये किसी भी टाइम आप निकाल लें और इसको बनाएं और इंजॉय करें। तो ये देखिए अब मैंने इसको अच्छी तरह ब्लेंडर जग में डालकर ब्लेंड कर रही हूँ और इसके साथ साथ मैं इसके अंदर थोड़ा सा मैंने पानी भी ऐड किया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो चुका था और ये अच्छी तरह इसको भूनने में मुश्किल हो रही थी। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह इसको मोटी छलनी से इसको अच्छी तरह इसको कर लिया। इसका जो पल्प है उसको अलहदा कर रही हूँ और इसके जूस को अलहदा कर रही हूँ। ये देखिए बहुत अच्छे से इसका जो जूस है वो निकल चुका है और ये जो पल्प है इसको भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी। इसका मैं जो तरीका है इसको बाद में आपको बताऊँगी कि इसको कैसे आपने यूज़ करना है। ये देखिए अब ये जो जूस है इसके अंदर मैंने 2 कप चीनी डाली है। अच्छा, ये मेजरमेंट है कि 2 कप चीनी जो है वो आधा किलो फालसे के लिए है। अच्छा, अब इसके अंदर ये अच्छी तरह जब पक जाएगा तो इसके बाद में इसके अंदर 2 चुटकी काली मिर्च डालनी है बस आपने, और थोड़ा सा नमक, आधी चम्मच नमक आप डाल दें। बस इतना ही नमक डालना है, इसमें ज़्यादा नमक और ज़्यादा काली मिर्च नहीं जाएगी। इसको अच्छी तरह पका लें, बस ज़्यादा नहीं पकाना कि इसके क्रिस्टल वगैरह बने। क्रिस्टल को हमने इसकी तार वगैरह नहीं बनने देनी, बल्कि अब जब हमने फ्लेम को बिल्कुल ऑफ करके इसके अंदर एक लेमन निचोड़ लेना है ताकि इसकी क्रिस्टल भी ना बने और ये इसका जायका जो है इसका फ्लेवर भी अच्छा हो। लेकिन इस पॉइंट पे आकर आपने चूल्हा जो है वो बंद कर देना है, बल्कि आंच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए मैंने थोड़ा सा इसको ठंडा कर लिया है और बिल्कुल ड्राई जो है बोतल ले लें कोई सी भी और इसके अंदर इसको डाल दें और इसको फ्रिज में 2 से 3 महीने आप इजीली इसको स्टोर कर सकते हैं। और ये जब भी आप बनाएं तो इसको तकरीबन 1 गिलास में 3 बड़े खाने के चम्मच ये शरबत डालेंगे और बस पानी डालेंगी और आपका शरबत बिल्कुल रेडी है और रेडी टू ड्रिंक हो जाएगा और बहुत मज़े का ये शरबत बनता है और बिल्कुल रिफ्रेश शरबत बिल्कुल तैयार है। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार, इसको आइस के साथ ठंडा करें और ये बिल्कुल तैयार है। और इसके अलावा मैंने जो गूदा बचा हुआ था इसको भी मैं आपको रीयूज़ करने का तरीका बता रही हूँ कि आपने इसके गूदे को किस तरह रीयूज़ करना है। तो ये देखिए इसका शरबत जो है फालसे का, जो आप 2 से 3 माह तक स्टोर कर सकते हैं, वो रेडी है। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप की तरफ मैं जा रही हूँ वो है आपने कैसे इस गूदे को रीयूज़ करना है। तो इसके लिए मैंने एक जग जिसमें मैंने फालसे को ग्राइंड किया था उसी में मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और इसको मिक्स करके इसको दोबारा से इसको किसी छलनी से छान लूँगी। ये देखिए मैं इसको छलनी से मोटी छलनी ली है और मैंने इसको अच्छी तरह छान लिया है। ये इसके अंदर भी अभी भी इसके अंदर जो जूस था, जूस के अंदर वही फालसे का जो था कलर भी था। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह इसको भून लिया और इसका जो अब फालसे का जो गुदा है वो बिल्कुल कलरलेस हो चुका है। तो इस शरबत के अंदर मैंने 1 कप के करीब चीनी डाल दी है और इसको अच्छी तरह मिक्स करूंगी। ½ टीस्पून के करीब मैंने इसमें नमक डाला है। बस मेरा जो शरबत है रेडी टू ड्रिंक हो चुका है। इसके अंदर थोड़े से आइस डालूंगी। ये देखिए ये मैंने गूदे को भी रीयूज़ कर लिया है और ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप फौरी इस्तेमाल करें और लेकिन वो जो शरबत मैंने आपको बना के दिखाया है, जो पकाया है, वो आप 3 माह तक आप स्टोर कर सकती हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा मेरा शरबत जो है वो रेडी है। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।